तो लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो सेसिल है वो घर से भाग जाती है ये न्यूज सुनने के बाद कि उसका जो भाई मिहाई है वो मारा जा चुका है। तो वो अब घर से काफी ज्यादा दूर आ जाती है और काफी थक भी जाती है। तो अब वो वहीं पर ही बैठकर आराम करने लगती है। बैठकर अब वो उसी गिफ्ट को देखने लगती है जो कि मिहाई ने उसे दिया था। वो देखकर अब वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिहाई तुम मर गए हो। इसके बाद हमें अब थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरोन ने सेसिल को मिहाई की तरफ से एक लेटर दिया था जो कि उसने जाने से पहले सेसिल के लिए लिखा था और अब वो लेटर अब उसे दिया जा रहा है। उसमें मिहाई ने लिखा था कि हम लोग को एक खतरनाक सी जगह पर भेजा जाएगा और मुझे फीलिंग आ रही है कि वहाँ जाकर मैं मर जाऊंगा। ये सब सोचकर अब सेसिल अब वहाँ बैठकर रो रही होती है। वहीं हमें ये पता चलता है कि एलन का जो क्रिएचर है वो उसे देख रहा है, इसलिए अब उसे पता चल जाता है कि सेसिल कहाँ पर है और अब वो उसके पास आ जाता है। वो अब जाकर सिर्फ उसके पास खड़ा हो जाता है, जिस पर अब वो कहती है कि क्या तुम मुझे घर वापस ले जाने आए हो। तो वो कहता है कि नहीं, जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपका खड़े रहकर यहीं वेट करूंगा और आप पर नजर रखूंगा क्योंकि यही मेरा काम है। एलन अब इसी तरीके से वहीं पर ही खड़ा होता है। तो सेसिल भी थोड़ी सी औकड़ हो जाती है। वो उसे कहती है कि अब घर चले भी जाओ, लेकिन अब उसे काफी जोर से भूख लगने लगती है। तो अब एलन अपनी इन्वेंटरी से उसके लिए खाना निकाल देता है और अब वो उसे दे देता है। वहीं पर अब सेसिल अब जैसे खाना खाती है वो अब फिर से रोने लगती है। तो वो अब एलन से कहती है कि मैं रो रही हूँ, ठीक है, किसी को भी बताना मत। तो एलन भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर अब वो उसे पूछने लगती है कि क्या मेरा भाई ताकतवर था। तो एलन कहता है कि हाँ, तुम्हारा भाई बहुत ताकतवर था, मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाया था। ये सुनकर सेसिल बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो याद करती है कि मिहाई ने लेटर में लिखा था कि अगर सच बताऊं तो मैं घर आकर सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे मरने से डर लग रहा है लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। सेसिल अब रोकर कहती है कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगी, मुझे भी पता है, पर मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर एलन अब उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ आना चाहोगी, हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। तो एलन कहता है कि ये एक काफी अच्छा आइडिया है, अपनी फैमिली के बारे में भूल जाओ, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तब तुम दुनिया में कहीं भी ट्रेवल कर पाओगी और अलग अलग जगह पर जा पाओगी। तो अब सेसिल कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एलन कहता है कि क्या फिर हम लोग अगले साल का वेट करें, क्योंकि जब हम लोग 12 साल के हो जाएंगे तब हम लोग एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर पाएंगे। तो सेसिल कहती है कि मुझे नहीं लगता, तब तक तो मेरा एकेडमी के अंदर एडमिशन ही हो जाएगा। जिस पर एलन अब कहता है कि आखिरकार तुमसे किसने कहा कि जाना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार वो तो बस एक स्कूल ही है, वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद चूज करना चाहिए कि तुम्हें इसे कैसे जीना है। आखिर सेसिल तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो अब याद करती है कि मिहाई ने कहा था अपने लेटर में कि ये सब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी फैमिली या फिर किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने चूज किया है। अब सेसिल भी अब थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और वो एलन से कहती है कि हम लोग को अब घर चलना चाहिए। तो एलन भी कहता है कि ठीक है, लेकिन अब सेसिल कहती है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे उठा लो। तो अब उसे भी ये बात माननी पड़ती है और अब वो लोग अब घर जा रहे होते हैं। वहीं जाते हुए अब सेसिल एलन का शुक्रिया करती है। इसके बाद अब वो लोग अब घर पर वापस पहुंचते हैं। सेसिल की फैमिली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सेसिल भी उनसे कहती है कि माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। तो बैरोन कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, काफी जल्दी हम लोग मिथिल की माइनिंग को फिर से शुरू कर पाएंगे, फिर हम तुम्हें नोबल की ड्यूटी से छुटकारा दिलवा देंगे। ऐसा करने के लिए हम लोग को रॉयल फैमिली को माइनिंग के सारे राइट्स देने होंगे। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि ओ, तो इस वजह से बैरोन इतनी जल्दी कर रहे थे माइनिंग करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि सेसिल अब मिहाई के उस गिफ्ट को पहन लेती है और अब उसमें हिम्मत आ जाती है। वो अब कहती है कि ग्रैंडवल हाउस होल्ड की मेंबर होने के नाते मैं अपनी नोबल की ड्यूटी को अच्छे से सर्व करूंगी। वह फिर से मिहाई के लेटर को याद करती है जहाँ पर मिहाई ने कहा था कि जिस कारण की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो कारण ये था कि मैं अपनी सारी कमजोरियों को ओवरकम करना चाहता हूँ। सेसिल अब अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं मिहाई के कदमों पर चलूंगी और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उससे नहीं भागूंगी। ये सुनकर अब उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग को अब कुछ और समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन ने अकेले ही इस बार और किंग को हरा दिया है और उससे उसको बी रैंक का मैजिक स्टोन भी मिल जाता है। एलन अब कहता है कि मिहाई को गए हुए आधा साल हो चुका है। बैरोन की फैमिली की लाइफ अब पहले से ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है और नाइट्स ने भी सारे ऑर्क के अड्डों को खत्म कर दिया है। वेल ऐसे ज्यादातर तो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी। अगले सीन में बैरोन अब जेनो से कह रहे होते हैं कि हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं कि लोग अब रीसेटल कर पाएंगे माइन के पास की मिथ्रिल की रिफाइनरीज को। तो जेनोफ भी कहती है कि हाँ, माइनिंग ऑपरेशन अगले समर से शुरू हो जाएगी। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि लो, इससे बैरोन की एक प्रॉब्लम तो कम हो गई है। वहीं बैरोन कहता है कि बस एक प्रॉब्लम रहती है और वो ये है कि कर्नल ने अपनी मिथिल की माइन को खो दिया है और उसने अभी तो कुछ करा नहीं है, कहीं वो हमारे
हमारे ऊपर हमला करवाने की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? कुछ भी हो जेनोफ, जरा सा सतर्क रहना। तो वो भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में एलन अब माइन को देखने के लिए जा रहा होता है, जिसके लिए उसे बड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। वो याद करता है कि सेसिल भी उसके साथ हंटिंग पे जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था क्योंकि ये काम उसकी बस की नहीं है। एलन अब सोचता है कि मैं मानता हूँ कि जो सेसिल है वो ताकतवर होना चाहती है, लेकिन बैरन उसे यहाँ पर नहीं आने देंगे। वैसे देखा जाए तो सेसिल काफी काम आ सकती है, क्योंकि वो मुझे एक लॉन्ग रेंज का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वो एक जादूगरनी जो है। इसके बाद एलन अब ऊपर चढ़कर अब माइन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे एंट मॉन्स्टर है। उन्हें देखकर एलन कहता है कि इन्हीं की ही वजह से माइनिंग करना मुश्किल है, तो पहले इन्हें ही खत्म करना पड़ेगा। वो अब कहता है कि जितना मैंने सुना है कि इनके नेस्ट के अंदर 1000 सोल्जर्स अंदर हो सकते हैं, और साथ में अंदर एक बी रैंक की क्वीन मॉन्स्टर भी हो सकती है, जो कि अंडे देती रहती है, जिससे और भी सोल्जर्स का जन्म होता रहता है। अंदर जाने के लिए अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, और ये जगह बंद है, तो मैं ऊपर से लेआउट भी नहीं देख पाऊंगा। और सिर्फ जो एंट्रेंस है वो भी एक है, और वो इतनी बड़ी है कि सिर्फ एक एंट आ जा सकती है। अगर मैंने इनसे इस नेस्ट के अंदर लड़ने की कोशिश करी तो मैं फंस जाऊंगा। तो क्या मुझे अंदर जाने से पहले इनके नंबर्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए? एलन अब यही करने के लिए अपनी टीम को भेज देता है, जिसकी वजह से अब और भी काफी सारी एंट अब बाहर आने लगती है, और अब उन सभी लोगों के बीच में आपस में फाइट शुरू हो जाती है। और अब देखते देखते 1 महीना बीत चुका है, पर अभी भी ये एंट मॉन्स्टर खत्म हुई ही नहीं है। एलन अब परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हफ्ते में मैं यहाँ पर 2 बार आता हूँ, और हर दिन 200 एंट को खत्म करता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं लगभग 2000 को मार चुका हूँ। और तो और जितने भी मैं मारता हूँ उनकी डेड बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। तब जब मैं हफ्ते बाद वापिस आता हूँ, क्या उन बॉडीज को क्वीन खा लेती है और फिर नए अंडे देती है? ये तो काफी डरावना है। वैसे देखा जाए तो इससे मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो कि मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन इसी तरीके से अगर ये मॉन्स्टर्स आते रहेंगे तो मैं नेस्ट के अंदर नहीं जा पाऊंगा, और इनके मैजिक स्टोन को भी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी ही बदलनी होगी। इसके बाद अब एक और महीना बीत जाता है। अब तक एलन ने 5000 मॉन्स्टर्स को मार दिया है, और अभी भी वो आना कम नहीं हुए हैं। वो सोचता है कि ऐसे चलता रहा तो मुझे हर दिन यहाँ पर आना पड़ेगा। काश मैं फुल टाइम का हंटमैन बन पाता तो मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 बार नहीं आना पड़ता। तभी एलन अब नोटिस करता है कि फाइनली अब मॉन्स्टर आना बंद हो चुके हैं, जो देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली हो गया है क्वीन से लड़ने का। ऐसा बोलकर एलन अब उस नेस्ट के अंदर होलो को भेज देता है, और अब वो उनके साथ अपनी विजन शेयर कर देता है, जिससे कि एलन अब नक्शा बना पाता है कि अंदर क्या है। आगे जाते जाते कभी कभार होलो के ऊपर हमला हो जाता है, तो एलन को फिर से ट्राई करना पड़ता है। वो अब देखता है कि आगे तो काफी बड़ा एक अंडों का चेम्बर है। इसी तरीके से एलन अब उस पूरी जगह का नक्शा बना रहा होता है, और देखते देखते शाम हो जाती है। वो कहता है कि मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है और शाम हो गया है, तो मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मैं इस मौके को भी नहीं जाने दे सकता हूँ। एलन अब जाने ही वाला होता है, लेकिन अब फाइनली उसे वहाँ पर क्वीन दिखाई दे जाती है, और अब वो खुद नक्शा फॉलो करके अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वीन इतनी बड़ी होगी। लेकिन एलन इतना डरता नहीं है। वह सबसे पहले अपने मॉन्स्टर्स को भेज देता है छोटी एंट से लड़ने के लिए। छोटी मतलब वही एंट मॉन्स्टर जिनसे वो इतने समय से लड़ रहे थे। वो अब सभी एंट्स को खत्म कर देते हैं, और अब सिर्फ क्वीन ही बचती है, और अब वो से लड़ रहे होते हैं। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि ये जो क्वीन है ये भी काफी ताकतवर है। ये एलन के काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। इस वजह से एलन को अपने समन्स का नंबर बढ़ाना पड़ता है, और अब एक साथ ही पावरफुल हमला करके वो लोग अब उस क्वीन को हरा देते हैं। एलन कहता है कि इसे हराने के लिए मुझे सिर्फ 20 समन्स ही लगे, वहीं ऑर्क किंग को हराने के लिए मुझे 100 से ज्यादा लग जाते हैं। शायद से ये क्वीन इसलिए कमजोर थी क्योंकि इसने इतने सारे अंडों को जन्म दिया। इसके बाद एलन कहता है कि वैसे इतनी रात हो चुकी है तो मुझे यहीं पर ही कैंप करना पड़ेगा। वापिस जाकर मुझे जरूर डांट पड़ेगी, लेकिन प्रूफ के तौर पर मुझे कुछ ले जाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि मैंने इस जगह को क्लियर कर दिया। एलन को सामने की तरफ एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इसे ही लेकर जाएगा। और अब अगली सुबह वो घर वापस आता है। वो सभी को बताता है कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के ऊपर जो नेस्ट था मैं उससे ये वापस लेकर आया हूँ। ये एंट क्वीन का एक्सोस्केलेटन है। ये देखकर वो लोग तो अब बिल्कुल शांत रहते हैं। एलन अब सोचता है कि मुझे लगा था कि जो मैंने किया है ये काफी बड़ा एक काम था, लेकिन ये लोग तो कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं रहे। सेसिल अब एलन के पास आकर कहती है कि तुम उस माउंटेन पर गए, कम से कम ऐसी स्टोरी तो बता देते जिस पर हम लोग विश्वास कर पाते। वहीं जेनोफ और बैरन को भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस मॉन्स्टर को पहले देखा ही नहीं है, क्योंकि सभी सोल्जर्स इतने ताकतवर है ही नहीं कि वो जाकर एंट के पूरे नेस्ट को खत्म कर पाए। जेनोफ अब एलन से कहता है कि जो इनका नेस्ट होता है ये काफी एक मेज की तरह होता है, और अंदर 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, तो इन्हें हराना नामुमकिन है। वहीं एलन अब सोचता है कि नामुमकिन तो होगा ही, लेकिन मैं अपने समन्स की वजह से ही जीत पाया हूँ। एलन अब प्रूफ के तौर पर उन लोगों को वही चमकती हुई चीज दिखाता है। वो कहता है कि जहाँ पर मैंने क्वीन को मारा वहाँ पर ये था। ये देखकर वो लोग अब हैरान हो जाती है, क्योंकि जो ये चमकने वाली चीज है ये
मिथिल का और है। इससे अब उन्हें अर्थर की बात पर विश्वास हो जाता है। वो लोग अब एलन को कहते हैं कि हमें डिटेल में बताओ इन सब के बारे में। तो एलन भी जाकर उन लोग को बता रहा होता है डिटेल में सारी बातें। वो उन्हें बताता है कि वो नेस्ट कहाँ पर था और वो उन्हें अंदर का वही मैप भी देता है। उन्हें अब एलन की बात पर विश्वास हो जाता है। ज़ेनोफ अब कहता है कि मैं अपने नाइट्स को वहाँ पर इमीडिएटली भेजूंगा। जिसके बाद अब बैरन भी एलन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने सही में आज काफी अच्छा काम किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा क्योंकि तुम रात में बाहर थे इसके लिए। और तो और तुम पहले पर्सन बने हो जिसने ये मिथिल की ओर को सबसे पहली बार ढूंढा है। इससे ये ऑपरेशन तुम्हारे नाम होता है, इसलिए मैं तुम्हें माइनिंग के 30% राइट्स दे रहा हूँ। वहीं एलन को समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये क्या होता है। तो अब बैरन का बटलर कहता है एलन से कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब कुछ सालों बाद तुम्हें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा तो आखिर राइट्स क्या होते हैं। तो एलन भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में अब कुछ और महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब फाइनली 12 साल का हो चुका है और जो मिथिल की माइन है वो भी अब फिर से रिस्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जिस जगह को एलन ने डिस्कवर किया था वहाँ पर काम अगले साल शुरू होगा। एलन कहता है कि आसपास के मेरे जितने मॉन्स्टर्स हैं अब मुझे उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे पैसों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे माइंड के राइट मिल चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ये चीजें बिल्कुल भी हार्डकोर गेमिंग की तरह नहीं है जो कि मुझे चाहिए थी। मेरी जिंदगी अब कंफर्ट वाली हो चुकी है जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे चैलेंजेस चाहिए थे। लगता है कि समय आ चुका है, मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना होगा। इसके बारे में मैं बैरन से जरूर बात करूंगा। तभी रिकल्स वहाँ पर आता है जिसका मूड थोड़ा सा खराब है। वो कह रहा होता है कि रॉयल मैसेंजर आया है दोबारा से। ये सुनकर एलन भी सोचता है कि अब उसे क्या चाहिए। इसके बाद वो भी वहाँ पर जाता है। वो देखता है कि रॉयल मैसेंजर के साथ साथ तो कर्नल भी आया हुआ है। एलन समझ जाता है कि जरूर कर्नल ने कुछ न कुछ तो प्लान बना रखा होगा। बैरन भी अब उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार आज आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो मैसेंजर कहता है कि मैंने गुड न्यूज सुनी है कि तो तुम्हारी मिथिल की माइन है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोग को एक प्रपोजल देने के लिए जिसे तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। तो अब बैरन भी अब उस प्रपोजल को पढ़ने लगता है। तो मैसेंजर अब कहने लगता है कि तुम्हारी फिफ्थडम और कर्नल की फिफ्थडम के बीच में उस व्हाइट ड्रैगन की वजह से परेशानियां होती है। एक बार कर्नल के फिफ्थडम में परेशानी होती है, एक बार तुम्हारे पास होती है। तो इसी चीज को रॉयल फैमिली परमानेंटली सॉल्व करना चाहती है। वही बैरन भी अब उस कागज को पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है। तुम लोग चाहते हो कि हम दोनों ही यानी कि दोनों ही फिफ्थडम मिलकर एक साथ काम करें, यानी कि जो माइन से प्रॉफिट मिलेगा वो आधा आधा 50-50 बढ़ जाएगा। ये सुनकर तो एलन भी शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये पागल वागल हो गया है क्या। वहीं पर रॉयल मैसेंजर अब कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। दोनों फैमिलीज को माइनिंग ऑपरेशन एक साथ मिलकर करने चाहिए और प्रॉफिट को इक्वली स्प्लिट करना चाहिए। ऐसा करने के से पास्ट में तुम लोग के बीच में जितने भी मतभेद थे वो ठीक हो जाएंगे। मैं इस आइडिया को पर्सनली वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के पास भी लेकर गया। विस्काउंट कर्नल ने तो इस प्रपोजल को ऑलरेडी एक्सेप्ट करके सिग्नेचर कर दिए है, बस तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। वहीं पर कर्नल भी ऐसा सुनकर हंस रहा होता है जो देख एलन भी समझ आता है कि जरूर इन सब के पीछे कर्नल का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ बैरन थोड़ा सोचता है और अब वो उन लोग को मना कर देता है और कहता है कि पहले मुझे सिचुएशन को अच्छे से समझने दो, उसके लिए मैं रॉयल कैपिटल में विजिट करूंगा। ये सुनकर रॉयल मैसेंजर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो। तो बैरन कहता है कि नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो डिसीजन है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो मैं डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेना चाहता हूँ। जो सुनकर मैसेंजर कहता है कि मिथिल की प्रॉफिट ने तुम्हें अंधा कर दिया है, याद रखना तुम्हारी लालच तुम्हें खराब करके रहेगी। ऐसा बोलकर अब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कर्नल भी चला जाता है। उनके जाने के बाद बैरन काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम लोगों ने काफी समय तक सफर किया और जब फाइनली हम लोग को प्रॉफिट होने वाला था तब ये आकर आधा पैसा मांग रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से बकवास है। ऐसा बोलकर वो पूछते हैं कि कैप्टन ज़ेनोफ अभी भी माउंटेन पर ही है ना। तो बटलर कहता है कि हाँ वो 2 दिन बाद आएंगे। तो बैरन कहता है कि ठीक है, जैसे ही ज़ेनोफ वापिस आ जाएगा तब हम लोग रॉयल कैपिटल में चलेंगे। इसके बाद अब बैरन काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अब चीजें काफी ऑकवर्ड हो चुकी है, मैं अपने काम से रिलेटेड बैरन से बात ही नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर वो शेफ कहने लगता है तो एग्रीमेंट ये है कि दोनों साइड एक साथ मिलकर काम करेगी, चाहे ड्रैगन किसी भी साइड गया हो। तो रिकस कहता है कि हाँ, लेकिन हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि ड्रैगन किसकी साइड कब जाएगा। दूसरी तरफ एलन भी सोचता है कि भले ही हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हो, हम लोग कर्नल के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो हमें एक दिन धोखा जरूर देगा। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग लालची दिखेंगे। आखिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तभी अचानक से उन लोग को कुछ मेड के चलाने की आवाज आती है। ये सुनते ही एलन अब जल्दी से ऊपर पहुंचता है और अब वो देखता है कि सेसिल के
बाहर वाला जो मेड है वो तो नीचे गिरा हुआ है। और अब जैसे वो रूम में जाता है वो देखता है कि 3 गुंडों ने तो सेसिल को पकड़ रखा है। वो लोग उसे लेकर जाने वाले होते हैं, जो देखकर एलन गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक बंदा भी अब उससे लड़ने लगता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता है उस बंदे को हराने के लिए। तो अब एलन को अपने कार्ड्स को बदलना पड़ता है जिससे वो अपनी लड़ने वाली एबिलिटीज को बढ़ा सके। वो अब ऐसे करता है और जाकर उस बंदे से लड़ने लगता है। वहीं वो बंदा भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि एलन के अटैक अचानक से इतने भारी कैसे हो गए। दूसरी तरफ बटलर भी आकर अब बैरन को बताता है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, घुसपैठियों ने सेसिल को पकड़ लिया है। ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं। दूसरी तरफ एलन और उस गुंडे की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। तो अब एक बंदा वहाँ पर एक बॉल फेंक देता है जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है। इस धुएं की वजह से एलन अब बेहोश हो जाता है और अब वो गुंडे सेसिल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब जैसे अब एलन की आंख खुलती है वो देखता है कि उसके सामने तो सेसिल को बांध के रखा हुआ है। वहीं एलन को भी एक्स्ट्रा तरीके से बांध के रखा हुआ है। लेकिन अब एलन सोचता है कि लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मैं एक समनर हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चैपी को निकाल लेता है जिसका यूज करके एलन उन गुंडों को देख पा रहा होता है। आसपास का नजारा देखकर एलन देखता है कि यह जगह तो एक वेयर हाउस जैसी है। तभी वहाँ पर दागरा नाम का बंदा आ जाता है जिसे देखकर वो गुंडे कहते हैं कि सर आपको कुछ चाहिए क्या। तो दागरा उनसे कहते हैं कि आखिर तुम लोग 2 बच्चों को क्यों लेकर आए हो। तो वो गुंडा बताता है कि ये जो छोटा लड़का है इसे तलवारबाजी करनी आती है, तो हमें लगा कि अगर हम लोग इसे स्लेव के तौर पर बेचेंगे तो हम काफी पैसे कमा लेंगे। ये सुनकर दागरा गुस्से में आ जाता है और वो उसके पेट पे मुक्का मार देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही काम किया करो, एक्स्ट्रा नहीं। तो वो भी कहता है कि ठीक है। दागरा जाते जाते अब कहने लगता है कि अगर ये बच्चा कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करे तो इसे मार देना। ऐसे बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अब एलन भी समझ जाता है कि ये जो दागरा है ये इन तीनों गुंडों से ताकतवर है। वहीं पर अब वो गुंडे भी अब कहने लगते हैं कि आखिरकार बॉस को दागरा जैसे बंदे को इंचार्ज क्यों बनाना था। वो एक डरपोक है जिसने अपनी 1 साल के बाद ही अपनी जॉब को छोड़ दिया था। जिस पर उसका साथी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो वॉर में भी लड़ा था और तो और हम में से सिर्फ वही एक लौता पर्सन है जो कि जेनोफ से लड़ाई कर सकता है। तो अब दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन जो जेनोफ है वो एक काफी कमाल का बंदा है जो कि काफी ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है कि दागरा उसके सामने जीत पाएगा। वहीं दूसरी तरफ एलन भी समझ जाता है कि इस तरीके से वेट करने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे खुद ही हम लोग को रेस्क्यू कराना होगा। वो अपनी इन्वेंटरी में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी मिथ्रिल सोर्ड तो उसने गिरा दी है। उसके पास अभी के लिए सिर्फ आयरन बॉल और एक डैगर ही बचा हुआ है। एलन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इससे सेसिल को बचा भी पाऊंगा या फिर नहीं। तभी एक गुंडा अब सूसू करने के लिए चला जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एलन अपनी बर्ड को भेज देता है। उस बर्ड को देखकर वो गुंडा कहता है कि आखिर शिप पर ये बर्ड क्या कर रही है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इसका मतलब वो लोग शिप पर है। एलन उस बर्ड का यूज करके अब सारे एरिया को स्कैन कर रहा होता है। वो देखता है कि ये जो शिप है ये तो काफी बड़ी है और अब जैसे वो खिड़की के बाहर देखता है वो देखता है कि वो तो उड़ रहा है। और अब उसे ये पता चलता है कि वो लोग पानी में नहीं है बल्कि वो लोग आसमान में उड़ रहे हैं। वो लोग इस समय पर मैजिक शिप के ऊपर है। एलन ये देखकर डर जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं आसमान में से कैसे भागूंगा। वो अब अपने आप को शांत करता है और कहता है कि जब ये शिप नीचे आएगी तब शायद भागने का मौका मिल सकता है। वो अब आगे जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं। तभी एलन को वहाँ पर कर्नल भी दिखाई देता है जो कि उसी मैसेंजर के साथ बैठा हुआ था। कर्नल अब काफी जोरों से हंसने लगता है। ये देखकर अब एलन को समझ आ जाता है कि सेसिल को किडनैप करने का प्लान जरूर कर्नल का ही है। वो मैसेंजर अब कर्नल से कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। तो कर्नल कहता है कि चिंता मत करो, माइनिंग राइट्स तुम्हें मैं दे दूंगा। जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि लेकिन अगर बैरन कैपिटल में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कर्नल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके पास वार्निंग के लिए एक चीज कर दी है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देगा तो हम उसकी बेटी के हाथ को काट कर उसे ही दे देंगे और उसे ब्लैकमेल करेंगे। ये सारी बात अब एलन भी सुन लेता है और कहता है कि इसका मतलब माइनिंग राइट्स पाने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, इसलिए इन लोग को सेसिल ने किडनैप किया है। तभी हम देखते हैं कि अब सेसिल को भी होश आ जाता है और अब वो भी झटपटाने लगती है। जो देखकर गुंडा कहता है कि हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं तो स्ट्रगल करना बंद करो, पर अब वो रुकी नहीं रही होती है। जो देखकर दूसरा गुंडा कहता है कि लगता है कि इसे बार बार लात मार के सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर एलन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद एलन अब उन लोगों से लड़ने के लिए अपने स्टैट्स को चेंज कर लेता है और अब वो अपने बटरफ्लाई को बाहर निकालकर एक गुंडे को तो सुला देता है। ये देखकर अब दूसरा गुंडा अब उस बटरफ्लाई के ऊपर हमला करता है और अब वो गायब हो जाती है। जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर एलन अपने आप को छुड़वा लेता है। वो अब उन गुंडों की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि तुम्हें अब सबक सिखाने का समय हो गया। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।